3 नंबर कंडीशन ले रहे हैं अपने। स्मॉल आर क्या है, छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि गाउसियन पृष्ठ क्या इसके अंदर है, गाउसियन पृष्ठ इसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, गाउस पर में अगर लगाते हैं एस ई डॉट ds बराबर समीसर q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के बराबर। अब पहले देखो, पहले अपने पास क्या था, संपूर्ण आवेश था q, तो मैंने समीसर q बराबर क्या ले लिया था, q मान लिया। अब अपने पास गाउसियन पृष्ठ तो इतना ही है, गाउसियन पृष्ठ इतना ही है, तो अगर अपने को इसका समीसर q निकालना है तो समीसर q बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई आर क्यों लगाया, क्योंकि यहां तक की दूरी आर है। ओ बिंदु से लेकर के इस पी बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर है। का ये तो आ गया गोले का घनत्व रो, और ये कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं रो का मान रखूं तो भाई रो का मान कितना होगा अपने पास, रो का मान होगा q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये कौन सा आया, कैपिटल क्या आया, कैपिटल आर क्यों आया, क्योंकि ये रो किसका घनत्व, संपूर्ण गोले का घनत्व है। सतत आवेश वितरण के अंदर अपनों ने जो है घनत्व रो की बात की थी, वहां घनत्व के लिए मैंने जो है ये चीज यूज की है। तो क्या आ गया, q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचा, q आर क्यूब बटल में आर क्यूब किसके बराबर, समीसर q। अब इस आगे समीसर q को मैं यहां रख दूं, क्या करना है, समीसर q का मान कहां रख दे, यहां पर रख दे गाउसियन नियम के अंदर। तो क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ई बार निकालो, ई और ds यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी ई और ds क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना है, 1 आया, तो अंदर क्या बचेगा, ds बराबर आ जाएगा q r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं, क्या लिखा है, ई समाकलन ds बराबर q r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन 0 बटे कैपिटल R की क्यूब। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अपने को क्या करना है, सेम ds क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या ना, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल पीछे 2-3 बार मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखूंगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन सारे को इधर ले आओ, e बराबर क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई को इधर लेके आया, एप्सिलॉन 0 रही थी, इनटू क्या आ गया, q r क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन r क्यूब और r स्क्वायर। ये बनेगा भाई, क्या आया, r क्यूब से था, r स्क्वायर कहां गया, इधर आ गया। अगर क्यूब से स्क्वायर काट दूं, या एक r बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बनेगा, k क्यूब r अपॉन में क्या आ गया, r की क्यूब। तो इसकी तीव्रता कितनी आ गई, k क्यू r अपॉन में r की क्यूब। ये होती है जब एक अचालक गोला दे रखा है और बिंदु का है गोले के अंदर स्थित है, तो अपनी जो है तीव्रता होगी k क्यू r अपॉन में r की क्यूब। तो ये बात थी। अब इस चीज से अपने को एक चीज पता चल गई, क्या यहां पर E समानुपाती है R के, E क्या है, समानुपाती R के। E R के समानुपाती होने का अर्थ है जैसे जैसे R का मान कम करोगे क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी।
नहीं, क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है, जैसे जैसे यार पहले यार बार था तो क्या आ रहा था, Q अपॉन में R स्क्वायर। जैसे जैसे यार कम होता गया वैसे वैसे तीव्रता भी क्या होती है, कब कम होती है। कब, जब अपने पास गोला कैसा दे रखा हो, अचालक दे रखा है, तो अपने क्या करते हैं, E और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ भी कल वाले ग्राफ की तरह ही आएगा। ध्यान देना कैसे। ये बात कंप्लीट होगी अपनी, इसको साफ कर देते हैं। ई व आर के बीच ग्राफ, ई व आर के बीच में जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसके बीच में भी ग्राफ जो है ऐसे ही होगा भाई। पहले यहां तक तो सेम आएगा, इस बिंदु के बाद में क्या होता है, अचानक धीरे धीरे जो घटना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आर क्या था, बड़ा था कैपिटल आर से। यहां क्या है, दोनों बराबर है, और इस लाइन के इधर आते ही स्मॉल आर क्या हो जाता है, कम हो जाता है कैपिटल आर से। और जैसे जैसे ये होगा आर का मान क्या हो जाता है, जीरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात थी ई व आर के बीच में, कल वाले की तरह या कोई भी अलग नहीं। तो ये बात हो गया आज अपनी कंप्लीट ई व आर के बीच में। इसी के साथ में जितनी भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी थी बच्चों, वो सारी चीज जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने एक चीज नहीं तारा अपनों ने अभी तक जितनी भी चीजें सीखी है वो सारी चीजें जो है एक टेबल बनवा रहा हूं मैं तुम्हें। उस टेबल के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, उसको जो है आसानी से याद रख सकते हैं। क्या चीज है, ध्यान देना कि अपने को क्या करना है, खोखला गोला, ठोस गोला और अचालक गोला, इन सारी चीजों को जो है एक ही चीज के अंदर लिखना है। एक ही चीज के अंदर कैसे रखोगे, क्या करना है, अपने को पहले लिखना है जो जो अपनों ने गोले लिए थे। ये आ गया गोला, कहां लिया, बाहर लिया, बाहर आ गया। और कहां लिया, पृष्ठ पे लिया, पृष्ठ आ गया। फिर कहां लिया, अंदर, अंदर आ गया। इसके अलावा एक अपने जो है क्या लिख रहे हैं, केंद्र और लिख रहे हैं। केंद्र क्यों रखा, क्योंकि केंद्र पे जो है सभी की तीव्रता जीरो होती है, इसलिए अपने जो है इसको ज्यादा नीचे। आप लोगों को ये टेबल बना लिया। सबसे पहले अपने क्या लिया था, खोखला गोला। खोखला गोला जब अपनों ने खोखला गोला लिया था तो उस टाइम उसके बाहर तीव्रता कितनी आई थी। अब ये चीज अपने जो है थोड़ा सा याद रखना है, और इसीलिए जो है मैं तुम्हें साथ ही बना के बता रहा हूं कि ये जो है किस प्रकार हो। खोखले गोले के बाहर के लिए अपने पास तीव्रता आई थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। परस्पर पे भी सेम थी, क्या थी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। जब आर बराबर आर का कितनी आ गई, कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर आती है जीरो और केंद्र पे सारों की होती है जीरो। ठीक है, फिर अपने लेते हैं ठोस चालक। ठोस चालक, ठोस चालक के लिए जो है बाहर तीव्रता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अंदर आ पृष्ठ पे आ गई के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है।
फिर अपने लेते हैं अचालक, यानी ठोस अचालक या अचालक जो भी है, कुछ मर्जी लिख लो। अचालक के लिए यहाँ पे भी सेम थी, क्या थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बस यहाँ पर ये तो जीरो है, ये अभी अपने निकाली थी, अलग आई थी, क्या थी, के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब। बस इतनी सी चीज जो है अलग आती है। तो ये बच्चों तुम्हें जो है एक सारणी जो है याद रखनी है। इस सारणी के द्वारा जो है अपने फॉर्मूले या न्यूमेरिकल करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये टेबल आप लोग जो है देखो, के क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर बराबर है, के क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर बराबर है, के अंदर पर 0 0 0, मान कहां चेंज हुआ, सिर्फ अचालक के लिए अंदर। जब अपने अचालक गोले की बात करते हैं अंदर, तो सिर्फ एक ही कंडीशन मान बदलता है, और तो कहीं पे मान चेंज होता नहीं है। तो याद रखना भी बहुत आसान है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब अपने बात करते हैं इस पर दायरे दिए गए न्यूमेरिकल भी। इस पर जो है न्यूमेरिकल दे रखा है इसने, क्या है देखना, ये कहता है, अब ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान सा है, बुक के अंदर दिया हुआ भी है। क्या कह रहा है, एक आवेश दे दिया और वो कैसा है, चालक है। अभी एक आवेश दे दिया चालक के लिए, उसके लिए भी बोल रहा है अलग अलग जो है तीव्रता निकालनी है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये एग्जांपल नंबर तुम्हारे पास है 2.14, क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी भाई कैपिटल आर लिखते हैं ना अपने, तो ये कैपिटल आर है। त्रिज्या चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश पर करने पर, अब यानी Q का मान दे दिया 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 कूलम गोले के केंद्र पर। अब देखना ए नंबर क्या पूछ रहा है, गोले के केंद्र पर तीव्रता। अभी बोली थी गोले का केंद्र सभी में क्या थी, 0, तो पहले का आंसर क्या आ गया 0। इसमें इसने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार गोला है, इसकी त्रिज्या तो है r, और इसके अंदर से 5 सेंटीमीटर यहाँ पूछ रहा है, तो ये 5 ये इसके अंदर ही आ गई, तो अंदर तीव्रता कितनी होती है 0। अभी निकाल चालक है ये, तो चालक के लिए भी तीव्रता कितनी आ गई 0। 3 नंबर क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे पूछिए, यानी कि परस्पर की बात कर रहा है, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे बराबर है, तो अपनों ने अभी सूत्र क्या पढ़ा था, क्या था, E बराबर था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, क्यू का मान इसने दिया है 1 × 10 की पावर -6, आर स्क्वायर। आर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 × 10 की पावर -2 × 10 × 10 की पावर -2, यही बात होगी। ये काट देना, ये काट देना, ये काट देना, यहाँ रह जाएगा 2, ये -4 हो गए। इस सारे को आप सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसकी तीव्रता। ये था डी नंबर। अब अपने एक और पूछ रखा है इसमें, क्या है इसके अंदर, 4 क्या है, 4 नंबर देखना, बहुत ही इजी से एग्जांपल है, कोई इसमें अलग डिफिकल्ट चीज नहीं है। डी नंबर कह रहा है 3 ही क्या नहीं 4 एक और है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पे। अब की बार वही 15 दे दिया इसने। अपने पास प्रस्थ तनाव कितना था, r 10 थी।
अब ये यहाँ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर है, स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र लिखा। अब अगर ई या तो फॉर्मूला क्या था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी बाती। अगर ये है तो के आ गया 9 × 10 की पावर 9, क्यू आ गया 1 × 10 की पावर -6, आर कितना आ गया 15 × 10 की पावर -2, 15 × 10 की पावर -2, 6 4 4 2 रहेंगे। इस सारे को सोल्व करके भी अपने जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये थी अपने बच्चों आज की बात कर, अगर आपको एक चालक ठोस दे रखा है तो कितनी तीव्रता होगी। अब इसके दो एग्जांपल और हैं, वो आप एग्जांपल जो है खुद घर पे करके देखें। कल अपने जो है इस लेसन के बल की बात करेंगे, कल अगर दो आवेश हो जाए किस प्रकार बल लगाते हैं। अब अपने इस लेसन के एंडिंग पॉइंट पे आगे भी कितना नंबर चल रहा है, पार्ट नंबर 8 का आज लगभग 2 या 3 पार्ट और बनेंगे। उसके बाद में अपने जो है इन्हीं टॉपिक पर आधारित जो जेई या नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो भी क्वेश्चन करने बाकी है। तो यानी कि अब इस लेसन के अपने जो क्या है अंतिम पार्ट के अंदर जो है आ चुके हैं। तो आप लोग जो है साथ साथ में जो है तैयारी करते रहें और इसको जो है सही ढंग से ध्यान से पढ़ते रहें। तो ओके बच्चों, पढ़ते रहो। गुड बाय, गुड लक।